आज हम लोग शुरू करेंगे वो है हमारे बहुत सारे छोटे छोटे से फीचर। और जिन छोटे छोटे फीचर में हम पढ़ने की बात करेंगे ना, आज आपको एकदम डिफरेंट चीजें मिलने वाली है। और इन डिफरेंट चीजों को मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इंपॉर्टेंट चीजों को मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। और ये चीज आपके बिजनेस को इजी करने वाली है। कई लोगों को इस तरीके के जो फीचर्स होते हैं वो पता नहीं होते, यूज पता नहीं होते कि कैसे करते हैं। बट आप लोगों के लिए कुछ भी अननोन नहीं रहेगा। आप लोग जो भी पढ़ेंगे एकदम परफेक्ट पढ़ेंगे। तो आज की तारीख में जो टॉपिक है, अगर आज मेरा मेन टॉपिक है जो पढ़ाने वाला हूं, स्टैंडर्ड रेट कैसा होता है, स्टैंडर्ड एंड बाइंग रेट होता क्या है, थोड़ा सा सस्पेंस है। और इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट भी पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए ये मेरे बेसिक अकाउंटिंग फीचर है, ये मेरे बेसिक अकाउंटिंग फीचर है। और इन बेसिक अकाउंटिंग फीचर के अंदर आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट क्या होता है, वर्ड थोड़ा सस्पेंस वाला है, पढ़ेंगे हम। डिस्काउंट कैसा होता है, कैसे लगाया जाता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। गोडाउन कैसे मेंटेन करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्या होता है, कैसे मेंटेन होता है वो भी पढ़ेंगे। बेच वाइज एक्सपायरी मैनेजमेंट क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। और एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी क्या होता है वो भी पढ़ना है। मतलब आपको मैं 3 and 3 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो पढ़ाने वाला हूं प्राइम के अंदर एकदम जीरो से। और इतना करने के बाद आप किसी व्यक्ति का अकाउंट का काम करते हो या कोई बिजनेसमैन है, जब इन चीजों का यूज करना सीख गए ना, तो अपने आप में एक उसको खुद ही, जो भी व्यक्ति आप ये सब करेगा तो व्यक्ति सोचेगा उसे कुछ तो नॉलेज है। हम इन्हीं चीजों को वन बाय वन कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने, चलिए बहुत सारे कनेक्ट जो भी हो रहे हैं, अब आप एक 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 करके होंगे। मेरा काम शुरू हो गया और मैंने 2 मिनट आप लोगों का वेट करा। 2 मिनट के अंदर मैं अपना काम शुरू करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वो टॉपिक है जिससे आपके बिजनेस में, अगर मेरा बिजनेस है, मैं अपनी शॉप पे बैठता नहीं हूं, बहुत कम बैठ पाता हूं। अब क्या होता है, मैं कहीं भी बाहर गया, कोई कंप्यूटर लेने आया, तो मेरा एम्प्लॉय मुझे कॉल करके बोलता है सर ये लैपटॉप का क्या प्राइस है। फिर कभी और कोई मॉडल आया, फिर फोन लगाया। अब मैं परेशान हो गया ऐसी चीजों को सुनते सुनते। तो मैंने क्या करा, मैंने एक नए फीचर का उपयोग करना शुरू किया और उस नए फीचर का नाम था स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। मैंने क्या करा, मैंने कंप्यूटर में बैठा, जिस दिन मैंने माल परचेस किया उसका जो भी रेट था वो मैंने सेट कर दिया कि भैया मेरे को 40,000 में लैपटॉप आ रहा है, मेरा प्रॉफिट और सब कुछ जोड़ने के बाद मुझे 45,000 में सेल करना है। ये रेट सेट करके मुझे टेंशन खत्म। अब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आता है, व्यक्ति खुद ही देख लेता कंप्यूटर में या फिर बता देगा कि भैया ये इसका रेट है सेलिंग, आपको इतने में पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि उसे बार बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। बट कैसे कैसे यूज करेंगे, चीजें क्या होगी, तो चलते हैं। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। पर इसके पुराने वर्जन जो टेली के थे उसके अंदर इसका नाम होता था सेट स्टैंडर्ड रेट। तो चलिए वो सेट स्टैंडर्ड रेट प्राइम में आके बन चुका है स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, यानी खरीदने और बेचने का एक फिक्स रेट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके अंदर रेट सेट किए जाते हैं। हम उन्हीं चीजों को वन बाय वन करने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स। तो देखते हैं सबसे पहले ये चीज है क्या। तो मैं आपको पहले इसका थोड़ा सा इन्वायरमेंट समझाने वाला हूं, जैसे कि यहां मैं जो बताऊंगा अब वो चीज प्रैक्टिकल में बहुत इजी हो जाएगी। तो आप लोग जो भी परचेस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ये क्या होता है, मैंने मान लीजिए 1 अप्रैल को एक कूलर परचेस किया। उस 1 अप्रैल 2024 को मैंने जब उस कूलर को परचेस किया,
जो भी कंपनी का होगा वो अपन अभी आगे देखने वाले हैं, उसकी परचेस कीमत यानी उसकी खरीदने की कीमत 10,000 रुपीज थी। यानी कि मैं जब परचेस करके लाया उस बिल के ऊपर परचेस कीमत थी 10,000, तो मैंने उसकी 10,000 कीमत अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सेट कर दी, टेली के अंदर जाके सेट करी। और उसी दिन मैंने क्या कर दिया, उसी लेफ्ट कूलर को सेल करने की कीमत भी मैंने सेट कर दी कि भाई ये मुझे परचेस इतने में हुआ, तो बेचने की प्राइस यानी सेलिंग प्राइस मैंने बोल दिया कि भैया 15,000 रुपये में हम इसे सेल करेंगे। ये मेरी बेचने की कीमत भी मैंने सेट कर दी। मीन्स क्या हुआ, परचेस की कीमत और बेचने की कीमत सेट कर दी। अब क्या होगा, अब जब भी मैं इस आइटम को परचेस करूंगा या इस आइटम को मैं सेल करूंगा, ऑटोमेटिकली 1 अप्रैल से यही रेट अप्लाई होने वाला है। तो ये हुआ मेरा एक रेट। अब मेरा काम चले जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रैल तक रेट। अब क्या हुआ, मेरे पास जो स्टॉक था वो स्टॉक खत्म हो गया, मतलब द एंड हो गया। अब क्या हुआ, मैं डबल से परचेस करने गया 1 अक्टूबर 2024 को। तो जिस कंपनी से मैं प्रोडक्ट परचेस करता हूं उस कंपनी ने बोला कि सर ये इसकी प्राइस अब बढ़ चुकी है, हम आपको ये 12,000 में देंगे। यानी जो कीमत 10,000 थी बढ़ के, तो मैंने अपने सॉफ्टवेयर में 1 अक्टूबर से रेट चेंज करे और 12,000 परचेस था, तो मैंने क्या कर दिया, 1 अक्टूबर से इसी आइटम की प्राइस को मैंने चेंज करके मैंने भी 17,000 कर दिया। मीन्स मैंने भी बढ़ा दिया, क्योंकि फिर अब मेरा एम्प्लॉय मुझे बार बार फोन नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा। तो एक चीज़ ये कंप्लीट हुई। अब क्या हुआ, अब मेरे पास 50 पीस पड़े हुए थे, दीपावली का टाइम आया और मैं ये सोच रहा था कि मार्केट में डिमांड है। भले मैंने तो उसको 12,000 में परचेस किया, पर अब मार्केट में डिमांड बहुत आ रही, तो मैंने क्या करा, 1 नवंबर 2024 से इसकी प्राइस बढ़ा के 20,000 कर दी। अब समझिएगा, मैंने परचेस नहीं बढ़ाया, सिर्फ सेल की कीमत बढ़ा दी। तो आप इस तरीके की चीजों के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। और याद रखिए ये ऑप्शन कहां से यस होगा, आप टेली को चालू करने के बाद F12 बटन दबाइएगा और F12 बटन दबाएंगे तो वहां पर ये फीचर जो लिखा है ना मैंने, ये वहां पर लिखा हुआ रहेगा। आप टेंशन न ले, मैं प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूं। इस तरीके से जब तक मैं नया रेट नहीं डालूंगा तब तक इस तरीके का रेट हर आइटम के लिए अगर आप सेट कर देंगे ना, तो फिर आपको बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, ये जो चीज आपकी एक्टिवेट, जब आप F12 बटन दबाएंगे तो F12 बटन दबाने के बाद जब आप जाएंगे तो आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये लिखा है हमारा प्रोवाइडेड बाइंग एंड सेलिंग रेट वाला ऑप्शन। आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो मान के चलिए आपका ऑप्शन वहां एक्टिव हुआ और उधर आपका रेट चेंज होना शुरू हो गया। होता है, ये चीज हमने थ्योरिटिकल पहले समझी और इसी चीज को समझने के बाद हम लोग आते हैं अपने उसी चीज के ऊपर कि थ्योरी तो हमें समझ में आ गई, बट इसका प्रैक्टिकल क्या होगा। मीन्स सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड रेट एक ऐसा रेट होता है जिससे हम कोई भी आइटम को खरीदने के बाद अगर हम उसका प्राइस लिस्ट पहले सेट अगर कर देते हैं तो फिर हमें बार बार ये चीज करने की जरूरत नहीं होती है। हम इसी चीज को चलते हैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। और आज मैं आपको एक नई कंपनी के अंदर इन छोटे छोटे से फीचर्स का यूज करके दिखा रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, भले ही टॉपिक छोटा है पर इनका काम बहुत बड़ा है। तो आप जब भी देखेंगे इसके बारे में तो आपको मिलने वाला है बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें। याद रखिएगा,
कोई भी चीज अगर आपको कंफ्यूज करती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसे पहले मेरा रोज का काम है, एक कंपनी बनाता हूं, उस पे सारे एक्सपेरिमेंट करके सिखाता हूं। क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए एक ही कंपनी के अंदर सब करते गया तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आप लोग भी रियल लाइफ में जब प्रैक्टिकल करें तो ऐसे ही उपयोग करिएगा। पहले सीखना है तो पहले जैसा मैं करके दिखाता हूं वैसा आप लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पे प्रैक्टिकल करें, और उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज देता हूं तो उसे रियल लाइफ में आप लोग प्रैक्टिकल करें। ऐसी छोटी छोटी चीजें जब आप करेंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें और भी समझ में आएगी। तो मैं यहां पर ले रहा हूं, मैंने करा कंप्यूटर पॉइंट लिमिटेड मध्य प्रदेश 450001 कंपनी बना के, वही चीज जो हम लोग रेगुलर करते हैं। तो यहां पर मैं बार बार आपको ज्यादा इसलिए नहीं बोलता हूं कि जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला काम कि भाई कंपनी बन गई है, तो सर ये स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन कहां से आएगा? सेट स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन तभी आएगा जब आप कोई आइटम डालेंगे। आइटम डालते समय ही आपको F12 बटन दबाना है। अगर मैं अभी F12 बटन दबाऊंगा कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो याद रखिए, मैं सबसे पहले क्रिएट करने गया, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ रहे पहले उस पर फोकस करते हैं। परचेज सेल अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है। मैं जैसे ही यहां से गया मैंने आइटम डाला, मान लीजिए मैंने यहां पे डाला बजाज कंपनी का कूलर। अब कंप्यूटर पूछ रहा है ये कूलर जो है, जैसे हमने इन्वेंट्री पढ़ी ना, वो चीजें रोज प्रैक्टिकल होगी, इसलिए आप भूल भी नहीं सकते। मैंने आइटम डाला बजाज कूलर। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां आइटम डाला मैंने, यहां पर सब आ रहा है, बट यह खाली जगह आ रही। इस खाली जगह पर मैं क्या करने वाला हूं, बटन दबाने वाला हूं F12। कौन सा बटन दबाया? F12। और जब मैंने F12 बटन दबाया तो आप यहां पर देख रहे होंगे, जब भी आप लोगों को यहां पर जरूरत पड़ेगी तो ये प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, ये वाली लाइन यहां पर लिखा है प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को हमने यस करा। आप खुद ही ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर यस किया और बस यस करके मैं बाहर आ रहा हूं। या तो मैं इतनी बार एंटर करूं या फिर कंट्रोल के साथ ए करें। अब आप सोच रहेंगे सर कुछ आया तो है नहीं, तो ध्यान से देखिएगा, अभी कुछ नहीं आया। कुछ आइटम पहले डाल दूं। मैंने यहां पर ग्रुप डाला, वो डाला मैंने कूलर्स। कैटेगरी में गया, मैंने यहां पर डाला बजाज कंपनी का कूलर है तो उसकी कैटेगरी का नाम बजाज डाला। यहां पर जैसे गया, भाई कूलर बिकेगा काय में? किलो से नहीं बिक सकता, डजन में नहीं बिक सकता, बिकेगा पीस में। तो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने यही चीज पढ़ाई थी, पीसेस, और यहां पर लिख दिया हमने पीस कर दिया। तो जैसे हमने यहां पर पीस किया, अब आप ध्यान से देखिए, जिस चीज को मैं यस करके आया था वह चीज मुझे दिख चुकी है। और ये देखिए आपके सामने नीचे वाली लाइन पे दिखाई दे रहा है, और उस चीज का नाम आपके सामने लिखा है सेट स्टैंडर्ड रेट नो। अभी रेट सेट नहीं किया इसलिए नो आ रहा है। अभी यहां पर सेट लिखा हुआ आएगा, और जब आप रेट बदलोगे, यानी अभी तो आपने डाल दिया, बाद में अगर आप यहां पर कुछ चेंजेस करते हो तो फिर लिखा हुआ आएगा अल्टर। वो भी चीज अपन आप देखने वाले। मैंने यहां पर यस किया, और जैसे मैंने यस किया तो आपके सामने दो अलग अलग बॉक्सेस आ गए, जो कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, थ्योरिटिकल समझाया था। ठीक उसी प्रकार से 1 अप्रैल से यह लेफ्ट जो है कूलर मुझे 10,000 में पड़ रहा है, तो मैंने सेलिंग प्राइस भी इसकी सेट कर दी, मैंने 15,000 सेट कर दी। बस ये रेट सेट करके आ चुका हूं, वो भी मैंने केवल यहां पर यस किया तो ऑटोमेटिकली रेट आ गया। बस इतना करके आप बाहर निकल लीजिए। अब इतना करने से क्या हुआ, अब जैसे मैं अकाउंटिंग में जाऊंगा, आपके सामने मैंने F9 बटन दबाई परचेस करने के लिए, यह F9 बटन होती है। मैंने F9 बटन दबाया, बिल नंबर डाला,
अभी मैं जो भी माल परचेस कर रहा हूं, मैंने ABC लिमिटेड कूलर्स या ABC कूलर कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर्स डाला, जिससे मैं खरीद रहा हूं, उधार खरीद रहा हूं, कंट्रोल A। बस यहां पर लेजर डाला मैंने, परचेस। याद रखिएगा जो हमने 1 घंटे की क्लास में यही पढ़ा था। मैं ABC कूलर कंपनी से माल खरीद रहा हूं, परचेस लेजर के सामने परचेस किया। यहां पर आ रहा है वो आइटम का नाम डालिए जो परचेस कर रहे हैं आप। अभी मैं उधार परचेस कर रहा हूं, पार्टी का नाम लिखा हुआ है। क्या परचेस कर रहा हूं आप देखिएगा, बजाज कूलर लिखा हुआ है आपके सामने। जैसे मैंने एंटर किया, अभी मैंने एंटर किया, भैया क्वांटिटी तो मुझे डालना ही पड़ेगी। मैंने 1 कूलर किया, आप खुद देखिए, मैंने केवल यहां पे जाकर 1 डाला, 1 पीस डाला, कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली 10,000 प्राइस लाकर वहां पर पेस्ट कर दी। ये होती है कोई भी चीज का रेट सेट करने का फायदा। ये हुआ, एक बार फिर से मैं इसे अभी सेव नहीं कर रहा हूं, मैं पीछे आ रहा हूं। मैंने अकाउंटिंग में गया तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पर बिल नंबर डाला। ये देखिए मैंने ABC कूलर कंपनी से माल परचेस किया, और परचेस करने के बाद जैसे ही मैं यहां पर जाने वाला हूं, ये कूलर पे गया, ये देखिए ये कूलर क्वांटिटी में गया, मैंने कूलर यहां पर 1 डाला। जैसे मैंने 1 डालकर एंटर किया, 10,000 ऑटोमेटिकली आया। इसका मतलब जो मैंने उसकी मेमोरी के अंदर रेट सेट करके आया था, वह रेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और जैसे ही अप्लाई हुआ, यहां पर जाएंगे, एंटर करके आ गए। इसका मतलब है मेरा रेट अप्लाई हो गया। मतलब अब जब जब मैं परचेस करूंगा 10,000 आएगा। हाँ, हो सकता है अगर मुझे भविष्य में चेंज करना है तो वो भी करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हो गया मेरा परचेस करने का ऑप्शन। अब बात करते हैं, सेल भी करके देखते हैं कि भाई वही आइटम अगर मैं बेचता हूं, मान लीजिए किसी पार्टी को मैं नगद बेच देता हूं, नाम नहीं डाल रहा हूं, मतलब नगद। अब क्या हुआ, कैश सेल्स। मैंने क्या करा, ये जो डिटेल आ रही है अभी इसको नहीं फिल करना है, तो कंट्रोल के साथ A बटन दबा दो। फिर आपसे पूछ रहा है पार्टी जिसे माल बेच रहे हो उसकी डिटेल डालना है। मैंने अभी यहाँ स्विच कर दिया, स्किप कर दिया। अब यहां से गए, मैंने लेजर डाला, सेल्स लेजर। अब सेल करा, आइटम का नाम डाला बजाज कूलर। ध्यान रखिएगा जो चीज मैंने सेट करी, अब मैंने आपके सामने एक आइटम डाला। देखो रेट वाले कॉलम में मैंने कुछ नहीं डाला, जैसे ही मैंने एंटर करा आ गया 15,000 रुपया। मतलब जो मैंने परचेस रेट डाल के आया, जो मैंने सेल्स रेट डाल के आया, वह रेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। और इसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। अब चलिए, मैंने तो आपको 3 अलग अलग स्टेप पे बताया कि पहले तो सिंपल। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ऐसा होता है अगर मुझे रेट चेंज करना है तो मैं फिर से उसी जगह जाने वाला हूं जहां पर रेट चेंज होता है। तो अब हम क्रिएट नहीं करेंगे, अल्टर करेंगे। अल्टर करने के बाद हम आइटम पे जाएंगे, उस आइटम पे जाएंगे जिसका रेट हमें चेंज करना है। और अब मैं करने वाला हूं क्रिएट नहीं, देखो यहां पर अल्टर लिखा हुआ है, अल्टर स्टैंडर्ड रेट, यानी कि अब सेट नहीं करना है, जो डला हुआ है उस रेट को मुझे चेंज करना है। चलिए मैंने यहां यस किया। अब देखो, अब एक गलती जो आप लोग करोगे पर सुन लोगे तो नहीं करोगे। कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इस रेट को ही हटा देता है, इस पे जाता है और ये रेट हटा देता है, इसी को चेंज कर देता। और चेंज करने में क्या होता है कि जो रेट नया डालेगा वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा, और यहां तक कि मिस्टेक भी होती है। तो आप प्लीज ये गलती मत करिएगा, पुराने रेट को मत छेड़ो ना। भाई जो माल आया था रेट पे बिक गया, कुछ पड़ा हुआ है, क्यों उसे चेंज करोगे। आपको नया रेट डालना है, और नया रेट डालने के लिए करना क्या है, यहां पर आप लोग जैसे जाएंगे आपको क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा वो सब आप देखेंगे।
अब आप यहाँ जाएंगे, परचेस रेट 10,000, सेलिंग रेट 15। अब पुराने रेट को हम चेंज नहीं करेंगे, हमने नया रेट डाला यहाँ पर 1 अक्टूबर 2024 से मैंने नया रेट डाला 15,000 खरीदने का, और बेचने का मैंने 1 अक्टूबर से जो रेट डाला है वो डाला मैंने 17,000 रुपया। मतलब अब क्या हो रहा है, पुराने रेट को मैंने चेंज नहीं किया। पुराने रेट को अगर मैं यहाँ जाऊंगा, देखो पुराना भी डाला हुआ है, मतलब 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक हमारा रेट 10,000 रहा खरीदने का और 15,000 रुपये रहा बेचने का। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नए तरीके से नई चीज को मैंने यहाँ पर गया और क्या कर दिया, आप खुद ही देखेंगे। आपको क्या करना है, यहां पर गए अक्टूबर को, ये 1 अप्रैल से 15,000 रुपया जो रेट था वो था, अब 17 कर दिया। बस इतना करके चले जाइए, हो गया। चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट और करेंगे कि भैया नया रेट चेंज हो रहा कि नहीं। तो नए रेट के लिए हम जाएंगे सबसे पहले वाउचर एंट्री में। वाउचर एंट्री में जाने के बाद सबसे पहला काम है डेट, क्योंकि डेट नहीं बदलोगे तो रेट लगेगा ही नहीं। हमें डेट बदलने के लिए कहां जाना है, F2। नई डेट क्या डालना है, क्योंकि मेरा नया रेट जो है वो 1 अक्टूबर से चेंज हो रहा है, तो मैं यहां पर जाऊंगा स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, मतलब मेरी डेट नहीं बदलेगी तो ये मान के चलिए ये चीज अप्लाई नहीं होगी। चलिए मैंने डेट बदल दी और इसकी डेट मैंने डाल दी 1 अक्टूबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 अक्टूबर को माल परचेस कर रहा हूं। अब देखो मैंने 1 अक्टूबर को माल परचेस किया, वही आइटम परचेस कर रहा हूं, F9 बटन दबाया परचेस के लिए, F9, डेट 1 अक्टूबर है और परचेस के लिए F9। क्या परचेस किया, वही बजाज कूलर परचेस किया, एक परचेस किया। भाई अब तो रेट 10,000 नहीं है, अब परचेस रेट ही 15,000 हो गए। देखो क्यों, क्योंकि मेरा 1 अक्टूबर से नया रेट अप्लाई हो रहा है और ये मैंने यहां पर करके आ गया। ये मेरा कहलाता है परचेस का रेट। अब इसी क्रम में जाएंगे, ये देखिए 1 अक्टूबर से मैंने जो भी परचेस किया इस तरीके से हमें यूज में लेना है। तो परचेस हो गया। अब यही आइटम मैंने सेल का रेट अलग करा था, तो वो 17,000 है। तो अब अपन क्या करते हैं, सेलिंग रेट अप्लाई करते हैं। अब मैंने फिर केस बेचा, ये डिटेल को नहीं डालना है तो बस एस्केप कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाते जाइए। मैंने यहां पर गया, सेल किया, वही आइटम बजाज कूलर एक बेचा, देखो ऑटोमेटिकली 17,000 आ चुका है। इस तरीके से हमने जो ऑप्शन पढ़ा वो गया। अब एक और छोटी सी चीज है कि भाई मैं परचेस का नहीं, सेलिंग की कीमत बढ़ाना है, तो फिर वापस से चलें, वापस से जाइए अल्टर में। अल्टर में जाकर आप आइटम को चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, वहीं पहुंचना है जहां से हम आइटम को चेंज करते हैं। यस किया। अब फिर वही बात आ गई, इस रेट को प्लीज चेंज मत करिएगा, अब मुझे केवल बेचने की प्राइस चेंज करना है, सेलिंग प्राइस। तो बस यहां आ जाओ इधर वाले कॉलम, क्योंकि मेरे को परचेस नहीं बढ़ाना, मुझे सिर्फ सेलिंग का करना है। तो सेल्स वाले में क्या करने वाला हूं, मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2000 या 1 अप्रैल नवंबर 2024 से मैंने नई कीमत डाल दी 20,000, पर परचेस की नहीं है, ये प्राइस है सेल की। करके तो आ गए। अब चलते हैं, डेट भी बदलते हैं। अब डेट पहले बदलते हैं, 1/11 कर देते हैं। ये देखिए मैंने डेट पे क्लिक करा, यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी डेट 1/11। अब 1/11 को सेल करें, बस वैसे ही एंटर करते जाइए स्टैंडर्ड रेट वाला। बजाज कूलर 1, अब भैया रेट क्या आ गया, अब रेट आ गया 20,000, मतलब आइटम की प्राइस बढ़ के मार्केट में सेल हो रही है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हमारा तरीका हमने जो यूज करना सिखाया कि स्टैंडर्ड रेट का उपयोग हम कभी भी किसी भी आइटम की प्राइस को
परचेस करना, सेल करना, इन दोनों चीज़ों के लिए सेट कर दे। और याद रखिए, अगर आपने सेट कर दिया तो आपका एक काम तो जरूर हो गया कि आपका टेंशन ये हो जाएगा कि बार बार परचेस का रेट डाले जा रहे हैं, बार बार सेल करने का रेट डाले जा रहे हैं। इन सभी टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे और आप अपने बिजनेस को बहुत ही इजी तरीके से, आप अपने जॉब को बहुत इजी तरीके से कहीं पर भी करेंगे तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। यूनिक ऑप्शन था, यूज़ करने वाले लोगों को पता नहीं होता है। आप लोगों के लिए ये जो ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, आना भी चाहिए और मैंने आपको करना भी सिखा दिया। तो चलिए, सेट स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड एंड बाइंग रेट कंप्लीट हुआ।